जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म और गरुड़ पुराण के हिसाब से 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए मित्रों, ना कि एक दूसरों की चुगली करके, एक दूसरों पे जल के क्यों इस समय को नष्ट कर रहे हो। ये जीवन ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मिला है, ना कि किसी को परेशान करने के लिए और ना ही किसी के बैर पालने के लिए। बैर मत पालो मित्रों, सब प्रेम से रहो। कोई व्यक्ति अगर आपसे प्रेम से रहना चाहे तो उससे आप भी प्रेम से रहिए। आप क्यों बैर पाल रहे हैं। 84 लाख योनियों में किस किस जन्म में अपन को भटकना पड़ता है मित्रों। एक छोटी सी जानकारी मुझे आज, मैं मोबाइल देख रहा था तो मुझे दिखी, सोचा इस विषय पर थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जाए। और वीडियो मित्रों मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं बनाता, मैं मेरे हिसाब से ही बनाता हूँ। याददाश्त पड़ी रहे, मोबाइल देखते रहे, मुझे फेमस अपन नहीं होना चाहते। तो मैं बताऊं दोस्तों, जलचर, जल में रहने वाले जो होते हैं उनमें हमको 9 लाख बार जन्म लेना पड़ता है। जैसे कि मछली, कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा, फेकड़ा जो आदि होते हैं, 9 लाख वर्ष तक इसमें हमको जन्म रहना पड़ता है। पेड़ पौधे 20 लाख वर्ष तक हम पेड़ पौधे में योनि में जन्म मिलता है। जैसे वृक्ष, लता, घास फूस, कंद मूल, ये हमको 20 लाख बार जन्म उसमें रहना पड़ता है। 11 लाख बार हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीते हैं, 11 लाख वर्ष तक। जैसे चिंटी, मच्छर, दीमक ये वगैरह होते हैं, केचुआ फेचुआ, इनमें हमें 11 लाख वर्ष तक योनियों में जन्म मिलता है। पक्षी योनि में जन्म मिलता है मित्रों, इसमें हमको 10 लाख वर्ष तक उसी योनि में जन्म मिलता है। जैसे कौआ, कबूतर, मोर, बाज, ये सारी चीजें पक्षियों में 10 लाख वर्ष तक। अब पशुओं में मिलता है हमको 30 लाख बार जन्म मिलता है पशुओं की योनियों में। गाय, शेर, कुत्ता, हाथी, बंदर, इन सारी चीजों से निकलने के बाद इतने यानी 9, 20, 29, 30, 40, 10, 50 और 30, 80 लाख बार योनियों में अलग अलग प्रकार के हमको जन्म मिलता है। इसके बाद हमको मनुष्य योनि का फल मिलता है मित्रों। तो इतनी कठिनाई से मनुष्य का जन्म मिला है, इतनी कठिनाई से मिलने के बाद भी आप और हम क्या कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जलन, एक दूसरे के प्रति बैर, न किसी से सही से बोलना। यानी अगला व्यक्ति करना चाहे तो आप उसको मूर्ख समझने लगते हो। मान लो आपसे अगला आदमी प्रेम भाव से रहना चाहे तो आप उसको मूर्ख समझते हो, उसकी कोई कदर नहीं करता। आप उससे प्रेम से बोलने का कोशिश नहीं करते क्योंकि आपका ईगो हर्ट हो जाता है। भैया 80 लाख जन्म के बाद 4 लाख बार अपन को मनुष्य बनना पड़ता है। तो भगवान की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। अब आप मुझे ये बताइए, केचुआ मिल गए अपन, तो केचुआ में राम राम बोल पाओगे क्या? गधा घोड़ा हाथी बन गए, उसमें बोल पाओगे क्या? ईश्वर ने सारी चीजों से निकालने के बाद 80 लाख बार जोनी अपन को मिलती है। 80 लाख के बाद मनुष्य, इसे कितनी कठिनाई के बाद हमको ये जन्म मिलता है मित्रों। इसको व्यर्थ मत जाने दो, एक दूसरे से प्रेम भावना रखो, हमेशा खुश रहो, दूसरे को भी खुश रहने दो। क्यों बैर पालना। जाना एक दिन है ही, निश्चित है, कंफर्म टिकट है, निश्चित आउटगोइंग बिल्कुल निश्चित है।
बिल्कुल निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। इसलिए सबसे प्रेम से मिलजुल कर सद्भाव से रहना सीखो। कोई व्यक्ति आपसे प्रेम से रहना चाहे तो आप भी उसके साथ प्रेम से रहिए, क्योंकि अगला, अब आप लोग मेरी वीडियो पर भी हो सकता है कमेंट करें कि यार आप किस किस के साथ प्रेम से। भाई मैं तो हर व्यक्ति को अपने जैसा समझता हूँ, अपन से जैसा प्रेम करना चाहता हूँ, हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार रखना चाहता हूँ। लेकिन अगला व्यक्ति अपने आप को कुछ भी समझ सकता है, वो अपन से नहीं रखना चाहता तो फिर अपन भी नहीं रख पाते हैं। इसलिए कोशिश यह करो कि सबसे हमेशा मिलजुल कर रहो, सबसे प्रेम पूर्वक बात करो। किसी, ना तो कोई किसी को देता है और ना कोई किसी को लेता है। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपने हिसाब से जीवन यापन कर रहे हैं मित्रों। इसलिए प्रेम पूर्वक रहिए और राधा राधा का नाम जप करिए, क्योंकि पुराने कर्मों से ही हमको इस जन्म में रिजल्ट मिलता है, और इस जन्म में करेंगे तो वो नेक्स्ट जन्म में मिलेगा। इसलिए सबसे प्रेम से रहिए, और भगवान की प्राप्ति के लिए ज्यादा कुछ अपन नहीं कर सकते, तो नाम जप ही एक उपाय है। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी भी अपने प्रवचनों में कहते हैं कि झाड़ा फूकी से कुछ नहीं होता, राधा राधा नाम जटो, सब संकट कट जाएगा। बोलिए जय जय श्री राधे।